कुछ विशेष कोण के अंतर्गत आता है संगत कोण, बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण। और भी है इसमें, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। हम फिलहाल 4 कोण पर डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा हमने समांतर रेखा का जिक्र किया था। एम के समांतर कौन सी रेखा है? एन, यानी एम और एन समांतर रेखा। समांतर रेखा का उदाहरण कैसे बताया था? दिखाइए जरा सब लोग। हाँ सब लोग दिखाइए। अब बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए एकदम। अब तिर्यक रेखा कौन सा इसमें? एल तिर्यक रेखा है जो दोनों को छेदती है, गणित की भाषा में प्रतिच्छेद करती है। अब आप देख रहे हो कि आपको पता है पहले से कि 2 किरण मिलकर के एक कोण बनाती है। तो आप जरा देखिए यहां कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कोण बन गए साहब? 8 कोण बन गए। अब इसमें आपको बताना है अंतः कोण कितने हैं और बाह्यता कितने हैं। अंतः कोण कितने हैं? बाह्यता कितने हैं? अब जरा अंतः कोण मैं पूछ रहा हूं, तुम बताओ अंतः कोण कौन कौन है? जोड़। हाँ हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए। और तुम जरा बताओ बाह्यता कोण कौन कौन सा है? बोलो, कोई बोलो। 1 2 7 8। वेरी गुड। घरों में सीढ़ी है सबके? सबके है। नहीं है तो पड़ोसी का देख लेना। संगत का मतलब जो जैसा है उसी तरीके का अपना मित्र बना लो। तो यहां देखिए ये सीढ़ी है, ये इसका अगर संगत पूछा जाए, ध्यान दो, इसका संगत तो ठीक ये ऊपर वाला है ना, तो ये हो जाएगा इसका संगत, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यदि नीचे का पूछा गया तो फिर नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। तो बड़े आराम से जहां घर में सीढ़ी है खड़े हो जाओ और आराम से संगत को पढ़ लो। पढ़ लोगे? अब जरा इसमें देखना है कि हमारी बात समझ में आया कि नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, संगत को पूछ रहा हूं। 1 का संगत क्या होगा? कोई बताए? 5। 4 का संगत क्या होगा? 2 का संगत क्या होगा? 3 का संगत क्या होगा? कोण हो गया। अब आते हैं एकांतर कोण पे। एकांतर में 2 भाग होता है, बाह्यता और अंतः। एकांतर पहले समझ लो। अंग्रेजी का जेड देखा है ना? तो अंग्रेजी के जेड में ये जो कोण बन रहा है, विपरीत साइड में ये जो कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। अब बाह्यता और अंतः की बात आएगी तो पहले बाह्यता की बात करते हैं। तो बाह्यता में बाहर का ही कोण लेंगे साहब, विपरीत दिशा में। जैसे 1 का बाह्यता एकांतर कोण कौन सा होगा? 7। विपरीत साइड को देखेंगे आप भाई। 1 का बाह्यता पूछना है एकांतर, तो 7 या 8 में से कोई होगा, क्योंकि ये तो अंदर का कोण है। तो 1 का बाह्यता एकांतर कोण क्या होगा? 2 का क्या होगा? वेरी गुड। और अब अंतः जब पूछेंगे तो अंदर वाला बताएंगे। तो 3 का अंतः एकांतर कोण कौन सा होगा? 5। और 4 का अंतः एकांतर क्या होगा? वेरी गुड। अब आते हैं साहब शीर्षाभिमुख कोण पर। कैंची देखा है ना? कैंची को इस तरीके से फैला लो, और कैंची को जब इस तरह फैलाओगे तो एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये, और एक कोण आपका ये बनेगा, और एक कोण ये बनेगा। तो इस ये कोण इसके बराबर तो शीर्षाभिमुख होगा, और ये कोण इसके बराबर तो शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये आपका ऐसे, ये शीर्षाभिमुख कोण कैसे? इसका शीर्षाभिमुख इसके नीचे वाला, और इसका शीर्षाभिमुख इधर वाला, इधर वाला। ठीक है, यहां देखो 4 का शीर्षाभिमुख क्या होगा? 3 का शीर्षाभिमुख क्या होगा? 8 का शीर्षाभिमुख क्या होगा? 5 का शीर्षाभिमुख क्या होगा? तो ये 4 कोण मेरे प्यारे बच्चे समझ गए? धन्यवाद।